हाय गाइस, आई एम प्रबोध। और कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिन हुआ हम कुछ नए वीडियोस नहीं कर पाए हैं। क्लासेस बंद है, सभी घर में है। लॉकडाउन की वजह से आर्टिस्ट सभी जो भी है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सभी अपने अपने घर में। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके। वीडियोस हमारे जो शूट्स है वो भी बंद है फिलहाल। तो वही कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा वही शेयर कर लेते हैं। एज ऑफ डार्क टाइम जो हमारी सीरीज जो बनी है उस पर थे। कुछ लोगों के दिल में कुछ सवाल ऐसे हैं उस शॉर्ट फिल्म की स्टोरीज के बारे में है, और कुछ सवाल हैं उस फिल्म से जुड़े हुए हैं। पहली बात मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो प्रॉपर हिंदी बात नहीं करते हैं, वो मदर टंग हिंदी नहीं है। तो मराठी है, कोई कन्नड़ा है, हिंदी पे ही हमने बना दिया। तो अब ये थोड़ा सा उनका जो लैंग्वेज है हमारे बच्चों का, आर्टिस्टों का जो है वो तो नए हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको बनाने की कोशिश की है, जितना हो सके उनको ढालने की कोशिश की है, उनको सिखाकर परफॉर्म करवाया है, उसने एक्टिंग करवाई है, बहुत अच्छे से निभाया। मतलब नए लोग तो उतना कर नहीं पाएंगे, और फैसिलिटीज भी कम फैसिलिटीज में वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं। लगता है सबको आसान, बट उतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना। तो किया है उन्होंने, आपने भी उनको सराहा है, ऐसे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सभी के लिए। तो मैंने भी सोचा एक वीडियो करके जो मेरे फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का आंसर दे दे। पहले तो है कि हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी एक्सप्लेन हो जाने से उनके सभी के जितने भी सवाल हैं उसके आई थिंक तो थोड़े बहुत तो जवाब मिल जाएंगे। और सेकंड है ट्रू इवेंट्स के बारे में। हमने जो मेंशन किया है वहां पे कि वो स्टोरी जो है ट्रू इवेंट्स के ऊपर बनाई गई है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टोरी ऐसी है, जो आपने तो देखी है फिल्म, कुछ लोगों को तो पूरे डिटेल्स पता भी है, जो जिन्होंने ठीक तरीके से देखा है उसको फर्स्ट से अभी थर्ड पार्ट तक जो बना है उनको तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शुरुआत में मतलब फर्स्ट पार्ट में जीत नाम की एक लड़की है, जो उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर ने जीत के पास एक ब्रेसलेट रखने के लिए दिया है उनके कबर्ड में। वो ब्रेसलेट है जिससे स्पिरिट से हम बात कर सकते हैं, स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो शक्ति वाला वो ब्रेसलेट है। तो वो ब्रेसलेट को देते वक्त पिया नाम की एक लड़की ने देखा होता है, और वो ब्रेसलेट से कैसे आत्मा से हम कांटेक्ट कर सकते हैं वो तरीका भी उसने देखा होता है, पिया नाम की लड़की। प्राइवेट क्लासरूम में वो ब्रेसलेट लेके पिया ट्राई करती है आत्मा से कांटेक्ट करने का। तो उसके फ्रेंड्स जो है क्लासमेट है वो आके उसे रोकते हैं, बताते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, क्लास के बैक साइड जो जगह है वो ठीक नहीं है, और वहां पे ना ट्राई करें, उस ब्रेसलेट का यूज ना करें। लेकिन पिया जिद्दी किस्म की लड़की होती है, वो उनकी बात टालती है, और उनको जो पीछे वाले रास्ते का जो एक्सप्लेन चलता रहता है वहां पर लेकर जाती है। वहां पर जाने के बाद कुछ अजीब से एक्टिविटीज होते हैं वहां पे, और वहां पे ब्रेसलेट देके फिर से ट्राई करती है, उस मंत्र को पढ़ती है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो उन फ्रेंड्स को बताती है प्रिया कि देखो ऐसे कुछ नहीं होता है, ये सब अंधश्रद्धा है, और वो वापस अपने अपने घर हॉस्टल चले जाते हैं। चले जाने के बाद पिया को नाइट में विजन्स आते हैं, और जब वो बाहर देखती है तो वहां पे कोई औरत उसे वहां पे नजर आती है, और वो उस पर अटैक करती है। वहां पे फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हुआ। सेकेंड पार्ट में पिया को बिल्कुल उसमें पूरे चेंजेस दिखाए जाते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल शांत है, अकेले की जगह पे बैठती है, और किसी से बात नहीं करती ज्यादा,
तो यही सब चलता रहता है। 10-15 दिन के बाद फ्रेंड सर्कल में ट्रैकिंग पे जाने का प्लान करते हैं। ट्रैकिंग पे जाने के लिए जगह भी वो ऐसी चूज करते हैं तो जो बिल्कुल हॉन्टेड होती है। और रिंगस गांव की पहाड़ी का जो पेड़ उसमें बताया है, वो पहाड़ी पर एक पेड़ होता है, तो वहां पे कोई जाता नहीं है। और स्पेशली जो पोसेस्ड है वैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जाते, और अगर वो जाते हैं तो उनकी एक्टिविटीज दुगनी हो जाती है, उनकी पावर स्ट्रांग हो जाती है, तो उसमें बताया है। तो ये लोग जब तय करते हैं कि उस जगह पर जाना है और जाके मतलब वहां पे ट्रैकिंग करेंगे, तब अचानक से क्या होता है, तो ये प्रोफेसर होता है इनके कॉलेज में, उस प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। सेकेंड पार्ट में मेंशन किया है, वो प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स में चर्चा होती है कि कैसे निकाला, प्रोफेसर को क्या हुआ। तो पता चलता है उनको कॉलेज अपनी रेपुटेशन देख रहा है, वो ऐसे कोई अंधश्रद्धा ऐसे रखने वाले टीचर को तो कॉलेज में नहीं रख सकते। एक्चुअली प्रोफेसर जो होते हैं वो ऐसे प्रोसेस हुए लोगों को हेल्प करते रहते हैं, तो वो उनके पास जाते रहते हैं, वैसे एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो वो कॉलेज को ठीक नहीं लगता है। लेकिन इतने दिन से तो कॉलेज को पता ही था ना कि वो ये सब करते हैं, लेकिन फिर अभी अचानक क्या हुआ ये बात समझ में नहीं आती है। और अचानक से प्रोफेसर को कॉलेज से निकाला जाता है, वो बच्चों से कांटेक्ट नहीं होता उनका, वो लोग चले जाते हैं कहीं और। लेकिन जाने से पहले वो गीत को ये बता के जाते हैं कि अगर आप ट्रैकिंग पर वहां पर जा रहे हो तो भैरव नाम के पर्सन से आपको मिलना है। तो ये जाते हैं वहां पे भैरव के पास, तो भैरव उनको एक्सप्लेन करता है कि वो जगह कैसी है, आप लोग मत जाओ। ये भैरव जो है ये समझाते वक्त उनकी नजर पिया पे पड़ती है। पिया पे पड़ने के बाद वो गीत से पूछते हैं कि ये कौन है लड़की, इसे अंदर क्यों नहीं आई। तो गीत समझाती है उनको कि कुछ दिन से ऐसे ही बिहेवियर कर रही है। तो भैरव को डाउट आता है। डाउट आने के बाद वो एक काम करते हैं कि वो एक नींबू गीत के पास देते हैं और उसे वन नाइट अपने पास रखने के लिए बोलते हैं पिया को, और रात ठीक 2:30 बजे क्या एक्टिविटीज होती है वो देखने के लिए बोलते हैं। उस नाइट को गीत वैसे ट्राई करती है, तो वहां पे उसे पिया नहीं नजर आती है और कोई औरत नजर आती है, और वो खुद का ऐसे गला काट के देते हैं, ऐसे कुछ तो उसे दिखाई देता है, विजन्स होते हैं। तो वही सेकेंड डे फिर वो भैरव को बताती है कि सर मेरे साथ ऐसे हुआ। तो भैरव बोलते हैं कि वो आपको दिया हुआ नींबू कहाँ पे। तो नींबू दिखाने के बाद वो नींबू को हाथ में लेके गैस करके पहचानते हैं कि पिया पोसेस्ड है, पिया के अंदर एंड्रिया नाम की बुरी आत्मा घुस चुकी है। और वो उसी दिन हुआ है जिस दिन वो लोग नाइट उस एरिया में गए थे जहां पे उसकी एंड्रियाना की आत्मा, जहां पर वो हॉन्टेड प्लेस है। भैरव उसी वक्त गीत को एक्सप्लेन करते हैं एंड्रियाना औरत कौन थी, कैसी थी। वो एक ब्लैक मैजिक करने वाली औरत थी जिसकी वजह से वो सारा एरिया परेशान था। और एक दिन उसको हस्बैंड को पता चलने के बाद उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ की हत्या कर दी। और ऐसा होने के बाद तो वहां से 30 इयर्स हो गए। 30 इयर्स कोई आता जाता नहीं है उस एरिया में। वो एरिया मतलब पूरा हॉन्टेड बन चुका है। वो ये स्टोरी बताने के बाद गीत को धक्का लगता है। तो गीत कहती है कि अब पिया उस प्लेस पे आएगी ट्रैकिंग के लिए, रिंगस गांव की पहाड़ी पर आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या करना है। तो मेरे साथ सजेस्ट करते हैं उनको कि हो सके उतना पिया को आप वहां पे मत लेके जाओ, और आप भी मत जाओ, बेटर जाओगे तो सबको प्रॉब्लम होगी। लेकिन गीत बताती है कि अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो पिया और वो विकास अकेले ही निकल जाएंगे। तो पिया और उनके फ्रेंड्स को उनके साथ जाना ही पड़ेगा, वरना वो अकेले चले जाएंगे और कुछ अनहोनी हुई तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। ऐसे एक्सप्लेन करती है वो भैरव सर के सामने, और वो जाती है। भैरव सर उनको सेफ्टी देते नहीं है, बट वो निकल जाती है वहां से। तो सब लोग मिलकर उस पहाड़ी पर जाते हैं। पहाड़ी पर जाने के बाद पिया की एक्टिविटीज कुछ अलग ही हो जाती है, वो नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाती है। और उसकी वो एक्टिविटीज देखकर वहां से सब लोग दौड़ के यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। इधर उधर सब अलग अलग निकल जाने के बाद सेकेंड डे उसी जंगल के बाहर के रोड पर एक बंदा कोई जॉगिंग करता हुआ नजर आता है।
उसे कुछ अलग आवाज सुनाई देने के बाद वो यहाँ वहां देखकर कहीं गायब हो जाता है। ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, डायरेक्ट हम पिया को देखते हैं कि वो जब उसी जंगल में मांस खाते हुए नजर आती है और वहां से कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज करके निकल जाती है। देन बाद में देखते हैं हम ये फ्रेंड्स एक दूसरे की इंक्वायरी करते हैं फोन लगाकर, तुम कहाँ हो, कहाँ पे हो, ये कॉलेज नहीं आए, वो कॉलेज नहीं है, ये यहाँ पे नहीं पहुंचा, वो वहां पे नहीं पहुंचा। ये सब इंक्वायरीज करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स प्रिंसिपल को बताने वाले होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि बेटर होगा उनकी कोई नजदीकी उनको समझने वाले जो है वो नताशा मैम है, और उनको बात बताते हैं कि वो क्या क्या हुआ, मतलब क्या करने के बाद पिया ऐसे कर रही है। तो उनको वीडियो भी बताते हैं वो, जो जिस हॉस्टल में पिया रहती है उस हॉस्टल के वार्डन ने कुछ वीडियोस कलेक्ट कर गीत को दिए होते हैं, वो वीडियोस भी बताते हैं वो कुछ एक्टिविटीज के। तो वो देखने के बाद नताशा मैम कहती है पिया को तुम हॉस्टल से उनके घर में शिफ्ट करने के लिए बोलो। तो गीत पिया को लेके वहां पे शिफ्ट कर देती है पीयू को मैम नताशा के घर। वहां पे भी कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, कुछ विजन्स आने लगते हैं मैम की बेटी रोजी को और मैम को, दोनों को भी। विकास जब मैम नताशा के घर जाता है वहां पर भी उसे पिया कुछ अजीब हालत में दिखती है। वो जब हॉस्टल भी पहुंचता है, हॉस्टल पे आने के बाद भी उसे कुछ एक औरत नजर आती है, विजन्स आते हैं, उसके सर पर मार लगता है। वो ये बात अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। ऐसे कुछ एक्टिविटीज होने के बाद मैम नताशा ने उसे किसी साइकिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और ये एडमिट करने के बाद ये फ्रेंड्स में पता चलने के साथ ही उनमें से कोई एक भैरव सर के पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी गीत भी रिक्वेस्ट कर चुकी होती है भैरव सर को, तब भैरव सर ने उनको एक्सप्लेन भी किया होता है वो केस इतनी मामूली केस नहीं है, वो एक डिबुक स्पीड की केस है। तो फिर भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो भैरव सर कहते हैं कि वहां पर जाना होगा हमें जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, मतलब वो क्लास स्टडी रूम में जाते हैं। वहां पर तो दो कॉन्जरिंग के पत्थर लेकर वो कुछ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद कैंडल्स वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर उस एंट्री की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद वो भैरव सर को रूहान करके कॉल करती है। एक्चुअली भैरव सर का नाम भैरव है, बट वो रूहान करके बुलाती है। तो ये अकेले ऊपर जाते हैं, उस क्लासरूम के ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद उनके ऊपर वो अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद भैरव सर की आवाज आती है। आवाज आने के बाद वो स्टूडेंट जो होता है वो वापस ऊपर देखने के लिए जाता है भैरव सर। तो भैरव सर को देखने के बाद वो चौंक जाता है, क्योंकि भैरव सर खुद प्रोसेस हुए रहते हैं वहां पर। भैरव खुद प्रोसेस हुए रहते हैं, और उनमें से एंड्रियाना बताती है उस स्टूडेंट को, इससे पूछो, मतलब इस भैरव से पूछो कि ये कौन है, इसका अतीत क्या है। ये भैरव नहीं, ये रूहान है। वो स्टूडेंट भी चौंक जाता है कि अरे भैरव सर रूहान कैसे। तो वहां पे थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ऑडियंस को, पीछे लेके जाके दिखाते हैं कि भैरव सर तो मतलब पहले क्या थे। अभी तो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है कि भैरव सर रूहान कैसे है, लेकिन बताया है कि उनका कोई एक उनके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी है, वो स्टोरी में वो रूहान है। तो भैरव सर की खुद अंदर से वो बात करती है कि ये कौन है, इसका अतीत क्या है, ये भैरव नहीं, ये रूहान है, ऐसे खुद वो बताती है। तो ये सब सुनने के बाद वो स्टूडेंट चौंक जाता है। चौंकने के बाद हम उस स्टोरी को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। भैरव जो है उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी है, ये आगे जो आने वाला है वो उसमें बताया जाएगा कि ये भैरव से रूहान कैसे बने। तो ये थी हमारे एज ऑफ डार्कलैंड की स्टोरी, जो मैंने मतलब ऐसे ही मोटी कहानी तुमको बताई है, डिटेल्स में तो बताई नहीं है। और जिसने पूरी फिल्म मतलब ध्यान से देखी है, तीनों पार्ट ध्यान से देखे हैं, उनको तो पता चल ही जाएगा कि स्टोरी क्या है। फिर भी मैंने जिसको समझा नहीं है, जिसके सवाल थे जो मुझे पूछते हैं, उनके लिए मैंने ये स्टोरी मोटी बताई है, उनको समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड मुद्दा ये है कि कुछ लोगों के ऐसे सवाल है कि ये सम ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, ये आप बोलते हो ट्रू इवेंट्स मतलब कैसे, क्या है इसमें ट्रू है। तो हमने वहां पे मेंशन क्या किया है, सम ट्रू इवेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो सच्ची है। वो क्या हमने बताई है, जैसे कि हमने ये तीनों पार्ट में दिखाया है शमन कौन होते हैं, उनकी लाइफ क्या है,
किस चीजों पर वो काम करते हैं, कौन है ये शमन, ये हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है कि शमन क्या होता है, वो सच्चाई है। सेकेंड, डिबुक स्पिरिट। डिबुक स्पिरिट के बारे में आई थिंक किसी को पता नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन डिबुक स्पिरिट ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो हम आम लोगों को तो दूर की बात है, ये अच्छे मतलब जानकारी लोग भी इसके केसेस हाथ में नहीं लेते हैं। वो डिबुक स्पिरिट, तो वो डिबुक स्पिरिट क्या है, उसमें कैसे विजन्स आते हैं वो होने वाले को, और क्या होता है उसमें, ये हमने पूरा मतलब बताया है, स्कूल में बताया हमने। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिबुक स्पिरिट क्या होता है, वो एक सच्चाई है। सेकंड, थर्ड थिंग जो है वो है वो पेड़ की कहानी, जो एक्चुअली पेट सेमेट्री का जो सब्जेक्ट है वो उसमें हमने लिया है, वो सच है, उस पर एक्सप्लेन किया है हमने। तो वो एक्चुअली स्टेफन किंग का जो नॉवेल है पेट सेमेट्री, उस पर आधारित है। उस पर एक फिल्म भी बनी है हॉलीवुड की, पेट सेमेट्री नाम की फिल्म है। तो वो उसमें का मुद्दा जो है वो रियल इंसिडेंट पे है, वो हमने वहां पे लिया है, तो वो सच है। तो ये 3 चीजें जो मैंने बताई वो सच है, और वो उस पर हमने बताया, एक्सप्लेन किया है उसमें। तो ये थी हमारी कहानी। लॉकडाउन चल रहा है और यही हम ऊपर वाले से प्रेयर करेंगे कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द ये सब कवर हो जाए, वायरस जो है वो खत्म हो जाए, और फिर से हम सब लोग एक साथ मिलके इवेंट्स करें, तो प्रोग्राम करें। ये गणपति में फ्लड आया, तो उस वक्त भी हमारा एक इवेंट था सैराट की अच्छी रिंकू राजगुरु, उनके साथ होने वाला था, जो कैंसिल हो गया फ्लड की वजह से, क्योंकि वो गणपति के 15 डेज पहले ही फ्लड आ गया था। फिर वो खत्म होने के बाद हमने अब भी एक इवेंट अरेंजमेंट किया था, मतलब माधुरी पवार के साथ, जो भी फिलहाल में टिकटॉक की क्वीन है, महाराष्ट्र अप्सरा आली, उनके साथ इवेंट था, वो भी कैंसिल हो गया। इससे ये खत्म होता है, हम नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, आपके समय शुरू करेंगे। ऐसे ही आपकी दुआ बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।